कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हैं। जी बिल्कुल। तो सर जब ये इतने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ में इतने पूरक हैं, इसमें इतना पेनफुल जर्नी क्यों हम देखते हैं? ट्विन फ्लेम कोई गंतव्य नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है कि यही। सर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या सेल्फ एवेकनिंग होती है क्या? आप शायद पहले बहुत खोए हुए रहते हो, आपको अपना पर्पस शायद क्लियर ना हो, पर आपका हर एक ट्विन आपको एक पर्पस सिखाने आता है। ट्विन फ्लेम थ्योरी में अगर आप एक्सपेक्टेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपके साथ जर्नी पेनफुल होगी। सर स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सर आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही सोशल मीडिया पे इन है और कहूँ तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, ट्विन फ्लेम। सर ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली रियल रिलेशनशिप है या कुछ फेक है? प्लीज थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइए। पहले एक बार गायत्री पाठ करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन के लिए और इस डिस्कशन को आज इनिशिएट करने के लिए। ट्विन फ्लेम एक बहुत लॉजिकल अप्रोच है, बट जैसा आप जानते हैं कि एक थ्योरी के पीछे पीछे एक आडंबर भी जुड़ जाता है और बहुत सारी सब थ्योरीज भी जुड़ जाती हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा अप्रोच है जो कि सनातन काल से हमारे पास में, हमने शिव शक्ति रूप में चाहे राधा कृष्ण रूप में इसे बहुत बार सुना है और अनुभव भी किया है। यूनिवर्स में कभी कोई सिंगुलर एनर्जी नहीं आती, एनर्जी हमेशा कपल में आती है। कपलेट एनर्जी थ्योरी कहते हैं इसे। एनर्जी के दो रूप आएंगे, एक प्लस एक माइनस। अब ये दृष्टिकोण है कि कभी कोई प्लस है कभी कोई माइनस है, और ये जो कपल होगा हमेशा, ये मैं कपल से मेरा मतलब कोई पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां एनर्जी कपल की बात कर रहा हूं। ये जो दो एनर्जी होंगी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और ये साथ साथ जुड़कर एक टास्क परफॉर्म करती हैं, कार्मिक क्लियरेंस करती हैं। ये आती ही इसलिए हैं कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करें। ट्विन फ्लेम में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, और ट्विन फ्लेम पति पत्नी वाला थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास ये विचारधारा होती है कि ट्विन फ्लेम मींस रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि रिलेशन हो जाए, ऐसा हो सकता है कि साथ में जुड़ें और आगे बढ़ें, और ऐसा हो सकता है कि शायद उनमें दुराव भी हो जाए, वो डिस्टेंसिंग में भी रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो जुड़ें और उसके बाद में टास्क कंप्लीट होने के बाद में वो अपनी अपनी राह पर निकल जाएं। तो ट्विन फ्लेम एक ऐसा अप्रोच है जो कि एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करते हुए साथ में चलता है, कार्मिक कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलता है साथ में। ये है एक्चुअल। ओके तो सर इसमें फ्लेम क्यों, फ्लेम वर्ड क्यों यूज किया गया है? व्हाट इज फ्लेम, ट्विन फ्लेम? हम सभी के अंदर ना ऊर्जा बहती है जी। हम सभी बहती हुई ऊर्जा का रूप है, और ब्रह्मांड की बहती हुई ऊर्जा से हम बहते बहते आ गए। ये जो फ्लेम वर्ड है ना, ये उस बहाव के लिए एक सिग्निफिकेशन है। अग्नि बहती है, लोग मानते हैं अग्नि ठहरी होती है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। किसी कर्म के लिए उस एक अग्नि को किसी और रूप में कहीं भेजा गया। जब तक ये दो ऊर्जाएं साथ में जुड़ेंगी नहीं, इनका एक कर्म अधूरा रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि इनका मिलना, इनका जुड़ना ही जरूरी है। कई बार हमारे पास कई ट्विन फ्लेम्स के केसेस ऐसे भी रहे जहां पर जिंदगी भर वो आपस में कभी मिल ही नहीं पाए, और
ये भी किसी और ने बताया कि वो दोनों ट्विन फ्लेम है। उन दोनों का एनर्जी रिजेम्बलेंस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जब नहीं मिले तो कैसे पता लगा कि ट्विन फ्लेम है। तो बाहर से किसी एनालाइजर ने उन दोनों को अलग अलग देखा, एनालाइज करा, और उनकी स्कैनिंग करने के बाद में बताया कि दोनों के दोनों बहुत लेवल पर एक सी ही कार्मिक क्लियरेंस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रिजेम्बलेंस में आए, इनका रंग रूप, इनकी भाव भंगिमा, इनका रहन सहन, विचारधारा बहुत सिमिलर। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल उल्टे हो एक दूसरे से। यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ट्विन फ्लेम का मतलब यह नहीं है कि ये हर चीज में कार्बन कॉपी होंगे। शिव और शक्ति को जब हम समझते हैं ना, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बहुत जगह पर शिव अलग थे और शक्ति बहुत अलग थी। उनके कार्मिक क्लियरेंस एक साथ थे, पर उनका कर्तव्य, उनका मूल रूप, उनका स्वरूप कई जगह पर बहुत अलग अलग रहा। पूरक थे एक दूसरे के। तो ऐसा होता है कि जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो आपको पूरक वाली स्थिति फील होती है कि किसी से मिलकर हम पूर्ण हो गए। हम मैक्सिमम रिलेशनशिप जीते हैं, पर वहां पर हम बहुत पार्शल्स में जीते हैं, हम वहां अधूरे होते हैं। जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं ना, तो वहां पर एक कंप्लीशन फील होता है, वहां पर चीजें बहुत सहज होती हैं। आइडियोलॉजी क्लैश हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे चंद लम्हों के लिए मिले, कुछ महीने सालों के लिए मिले, या परमानेंटली साथ ही रहे। अब यहां पर कई सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। शादी करना, संबंध बनाना कई बार ट्विन के लिए बहुत जरूरी भी देखा गया, और ऐसा भी देखा गया कि शादी होने के बाद में उन लोगों का जो एक ट्विननेस था वो खराब हो गया, एक्सपेक्टेशन आने कारण से, बहुत सारा प्रेशर आने कारण से। कई बार एक रिलेशन का बहुत बेहतरीन रूप तब तक ही निकल के आता है जब वो थोड़ा दूरी पे होता है। जब दो लोग बहुत करीब आ जाते हैं ना, तो कई बार वो बहुत ही विकृत हो जाते हैं, उम्मीदों के कारण से, एक्सपेक्टेशन कारण से। कोई दो लोग दूर हैं, अपने अपने कामों में हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, तो एक लेवल के बाद में उनको एक स्पेस मिल जाता है। अब उस कारण से वो अपना कोलिजन, फ्रिक्शन अवॉइड कर लेते हैं। पर जब दो लोग बहुत करीब पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास में, तो वहां पर क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आनी शुरू होती है जो कि एक वैवाहिक जीवन में या साथ होने के कारण से आती है। ट्विन में कई बार ऐसी अप्रोच देखी जाती है कि ट्विन जब बहुत क्लोज हो जाते हैं तो वो बहुत दूर हो जाते हैं। हर ट्विन के साथ ऐसा नहीं है, बट कई केसेस में ऐसा देखा गया। तो यहां बहुत थ्योरी है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी सर, अभी आपने हमें ये बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हैं। जी बिल्कुल। तो सर, जब ये इतने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ में इतने पूरक हैं, तो इसमें इतना पेनफुल जर्नी क्यों हम देखते हैं? देखिए, हर किसी की जर्नी पेनफुल नहीं होती, हर किसी की जर्नी में पेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर एक सबक होता है। अब वो किसी के लिए बहुत आनंददायक है या किसी के लिए बहुत कष्टदायक है। मान लीजिए मैं अपने जीवन में जीवन जी रहा हूं और मुझे कई थ्योरीज समझने का शौक है, मुझे समझ में नहीं आती। तो मुझे जब थ्योरी समझ में नहीं आती, कोई फैक्ट समझ में नहीं आता, तो मुझे कष्ट होगा। जब लोग बहुत आनंद लेते रहते, केवल उस क्षण में जीते हैं, एंजॉय करते रहते, मोमेंटरी अपनी लाइफस्टाइल लेके चलते हैं कि ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, यहीं रख जाएंगे, अब कष्ट नहीं होगा। ट्विन फ्लेम थ्योरी में अगर आप एक्सपेक्टेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपके साथ जर्नी पेनफुल होगी। आप अगर ट्विन फ्लेम थ्योरी के अंदर हैं, आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं और अब आप साथ में उनके कोई प्रोपेगेंडा, कोई प्लान लेके चल रहे हैं, आपके दिमाग में एक सेटअप है, तो ये प्री कंसीव नोशन, ये प्री डिसाइड सेटअप, ये नहीं होता। यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान करा है, आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल प्लान और पर्सनल प्लान जरूरी नहीं कंसाइड करें, मैच करें। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो एक बहाव है, उसमें बहना पड़ता है, आपको सहज होना पड़ता है। ट्विननेस का मतलब यह है कि दोनों अपने अपने अंदर सहजता के साथ में एक दूसरे के पूरक बनेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि पहला असहज हो गया या दोनों असहज हो गए और फिर एक जीवन चला रहे हैं। मेरे पास में कई लोगों ने कंसेप्ट बहुत बार बताई, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप अपने ट्विन से कभी मिले हैं, तो मैंने बताया उनको कि एक नहीं, मैं अपने कई ट्विन से मिल चुका हूं। एक पास्ट लाइफ में हमने नहीं साथ में स्पेंड किया टाइम, हमने बहुत सारी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा, और कहीं कोई गुरु था, कहीं कोई माता, कोई पिता उस रूप में भी था, या फिर एक ऐसी एनर्जी फील होती है जहां पर कोई रूप नहीं था, बट ये फील होता है कि हम इसे जानते हैं, हम इससे मिल चुके हैं। आपके अंदर से वो चीख चीख के आवाज आती है। अब वहां पर पहले तो आप इस बात को समझ लें कि आपका लस्ट, आपका डिजायर, आपकी मेंटेलिटी, आपका इन्फैचुएशन ये नहीं होना चाहिए। एक समझ होनी चाहिए। आप जब अपने ट्विन से मिलेंगे आपको बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस होगा, आप उससे अभिन्न नहीं होंगे। ये यूं कहें कि भिन्नता नहीं होगी, अभिन्न होंगे उससे। बिना कहे कुछ एक फ्रीक्वेंसी दोनों में अटैच रहती है, दोनों में एक तार ऐसा जुड़ा रहता है जो लाइफ में कुछ कार्मिक क्लियरेंस तक पहुंचाएगा दोनों को। ट्विन की थ्योरी हमेशा कर्म से जुड़ी हुई है, ट्विन की थ्योरी इमोशन से नहीं जुड़ी है। ऐसा लोग कहते हैं बहुत बार कि ट्विन फ्लेम अप्रोच जो है वो इमोशनल थ्योरी से ही कनेक्टेड है, हम दोनों के बीच में भावना होगी, बहाव बहेगा, एक दूसरे को प्रेम करेंगे। ट्विन में प्रेम हो या ना हो, कर्म का बंधन जरूर होगा। तो सर ये कर्म, ये एलिमेंट कहाँ से पता चलता है कि कर्म क्या है, और हम कैसे पहचानते हैं कि इसी ट्विन के साथ, मतलब इसी पर्सन के साथ ही हमारा कुछ कार्मिक जुड़ा हुआ है या हमारा कोई जर्नी है जो हमें लेकर के चलनी है? जब आप किसी कर्म को करते हैं आपको कैसे पता लगता है कि कर्म करने के लिए ही आप आए हैं? उसकी ग्रेविटी से करते करते ना आपको एक अंदरूनी एहसास होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी प्रोफेशन में परफॉर्म करता हूं और मुझे टोटली डिस्कनेक्टेड होता है, तो ये मेरा एक एटम, एक आयन, एक सेल चीख चीख के बोलेगा कि ये चीज तेरे लिए नहीं है। जब आप किसी के साथ कार्मिक क्लियरेंस करते हैं और वो कर्म ना लगे और फिर भी कर्म हो जाए, इसे कार्मिक क्लियरेंस कहते हैं। कार्मिक क्लियरेंस वो नहीं होता कि आप रो पीट कर ढो रहे हैं। हमारा पूरा जीवन कर्म के आधार पर ही है, और जब अपने ट्विन से मिलते हैं ना तो हर कर्म लगता ही नहीं, एक इतना सहज लगता है, इतना मजेदार लगता है कि खेल चल रहा है। अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये भी कर लिया, अब वो भी कर लिया। आपको एक सहजता का अनुभव बढ़ता हुआ दिखता है। आप असहज नहीं होते, रुकावटें हटनी शुरू होती हैं अपने आप ही, राह निकलनी शुरू होती है अपने आप ही। अब आप अपने ट्विन से मिले, आपने कार्मिक क्लियरेंस नहीं करा, अब क्या होगा? उम्मीदें, आंसू, आकांक्षाएं, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप अब अपने आसपास भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते जाएंगे। जब दो ट्विन आपस में मिलते हैं तो चीजें सहज हो जाती हैं, असहज नहीं रहती। चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, बड़े बड़े इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस होना था इन दोनों का। ये दोनों जुड़ने थे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलके कुछ कंस्ट्रक्टिव करेगी। एग्जैक्टली सर, ये कंस्ट्रक्टिव क्या? कार्मिक, व्हाट इज कार्मिक क्लियरेंस, इन विच सेंस, और किस जर्नी में हम ऐसा हो सकता है कि मैं अपने किसी ट्विन से मिलूं और मुझे उनके साथ में कोई ज्ञान की चीज का कहीं उत्पत्ति करनी हो, कोई क्रिएशन हो नॉलेज का। मैं अपने ट्विन से मिलूं, मुझे फाइनेंशियल कहीं कोई एक बूम मिले, उन्हें फाइनेंशियल बूम मिले। मैं अपने ट्विन से मिलूं, मन में शांति मिले दोनों की। कर्म किसी भी रूप में आ सकता है। मैं अपने ट्विन से मिलूं, हो सकता है शादी हो जाए, संतान उत्पन्न हो, और उस संतान से दुनिया में बहुत कुछ क्रिएटिविटी आए। कर्म किसी भी रूप में हो सकता ना, पर जब आप साथ में जुड़ेंगे तो एक चीज के लिए, एक पर्पस के लिए आप मिले हैं, और वो पर्पस आपको ढूंढना पड़ता है दो लोगों को साथ में जुड़ के। जनरली क्या होता है कि जब ट्विन से लोग मिलते हैं तो अपने एंजॉयमेंट में, अपने प्लेजेंट्री एक्सचेंज में इतना खो जाते हैं कि वो सब चीज और भूल जाते हैं। जो मेन मोटिव था वो उस मोटिव को भूल जाते हैं।
वो उसके अलावा हर चीज पे घुस जाते हैं। वो उस पल में इतना आनंदित हो जाते हैं कि अपने कर्म की परिभाषा को ही कहीं से कहीं ले आते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं खाली बैठकर मेडिटेशन करना। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ट्विन के साथ आध्यात्मिक हो जाएं, ऐसा हो सकता है अपने ट्विन के साथ भौतिक हो जाएं, बट एक कार्य की पूर्ति होने के बाद में हो सकता है वो रिलीज भी हो जाए। आपको किस रूप में वो मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो मिलेगा ना, इतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी उसके बाद में कि वो है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो ठंडक मिलेगी ना आपको, वो बता देगा कि ये कर्म बहुत जरूरी था। और कर्म वो होता है जो किसी की लाइफ में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं लेके आए। अगर कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है तो या तो कर्म का रूप सही नहीं है, या कर्म की दिशा सही नहीं है, या दोनों कर्म करने वाले सही नहीं है। जब अपने ट्विन से मिलेंगे तो आप इतने बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं जो कि शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। और जरूरी नहीं कि ट्विन ऐसा होता है कि एक स्त्री पुरुष के बीच में हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव एक रोल प्ले करेंगे आप, जैसा शिव शक्ति ने किया, साथ में जुड़कर एक प्रकृति एक पुरुष, एक मैनिफेस्ट करती है, एक मेडिटेट करता है। वो मेडिटेट के अंदर दुनिया खोलता है, पॉसिबिलिटीज खोलता है, वो मैनिफेस्टेशन करती आती है पॉसिबिलिटीज को। वो जहां जहां तक आयाम और डायमेंशन खोल रहा है, वो वहां तक उन डायमेंशन के अंदर पॉसिबिलिटी क्रिएट करती आ रही है। कितना बढ़िया एक सामंजस्य है। और दोनों साथ मिलेंगे नहीं। शिव शक्ति कई रूप में मिले, मिलना निश्चित है, पर साथ रहना लंबे टाइम तक, पुत्र उत्पत्ति करना, ये गारंटी नहीं दी थी। आप कार्मिक क्लियरेंस करेंगे, आपके जुड़ने का एक समय होगा, एक काल होगा, एक वैल्यू होगी, वो सब है। तो ऐसा ना समझें ट्विन फ्लेम थ्योरी के अंदर कि दो लोग साथ में ही रहेंगे, ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा एप्ट होगी एक दूसरे के लिए। ये जब साथ में खड़े होंगे ना, कहीं आपको नरेशन नहीं देना पड़ेगा कि ये एक ट्विन है, दूर से ही देख के लग जाएगा कि अच्छा हाँ यार, फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है। तो सर ये हर एक इंसान का कोई ना कोई ट्विन फ्लेम होता ही है, या ये कोई चोजन सोल्स होती हैं? ढूंढना पड़ता है, मैं होता तो है। मैंने आज तक वैसे बहुत सारे लोगों का जिन्होंने जो खोज पे निकले, उनके ट्विन तक उन्हें पहुंचते निकला। बात यह है कि घर से बाहर निकले ही नहीं तो दुनिया है कहां। जब घर में ही घुसे रहेंगे तो दुनिया फिर तो उतनी है। जब आप बाहर निकलेंगे, अपने आप को ओपन फॉर ऑप्शन रखेंगे, तो आपको फिर बहुत कुछ मिलता है। आपको अपना एक पॉजिटिव ट्विन भी देखा है मैंने, और एक डार्क ट्विन भी देखा है। कई रूप हैं शिव शक्ति के। अगर आप तामसिक की बात करें तो वहां भी शिव शक्ति है, अगर आप सात्विक की बात करें तो वहां भी शिव शक्ति है। तो ट्विन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपकी वर्स्ट पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करता है, और एक आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करता है। तो कई रूप देखे हैं इन लोगों के। सर इसमें एक टर्म आता है कुंडलिनी एक्टिवेशन। अच्छा, तो सर ट्विन फ्लेम में कुंडलिनी एक्टिवेशन के साथ में क्या संबंध है? देखिए क्या है, ये जरूरी नहीं कि दो लोग जब साथ में जुड़े तो हमेशा कुंडलिनी एक्टिवेट ही हो, ऐसा हर बार नहीं होता। पर जब दो एक सी फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं तो जागरण तो होगा। अब आपका किसी से जुड़ना, आपका किसी से मिलना, क्या केवल कुंडलिनी एक्टिवेट कर रहेगा? आप अगर इस पर्पस से मिल रहे हैं, ये बात सही नहीं है, पर वो इवेंचुअली हो जाएगा। आप बस अपने उस मोमेंट को एंजॉय करें। पर्पसफुली ढूंढना कि हाँ मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है और जो कुंडलिनी एक्टिवेट कर रहा है वही मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सही नहीं है। हम कई ट्विन फ्लेम को देख चुके हैं जो कि एक दूसरे के साथ में सिर में दर्द भी किया है उन्होंने मिलके, एक विध्वंस भी किया है लाइफ में, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव ऑफ हो गया था उनका। कार्मिक क्लियरेंस का मतलब हम कुंडली एक्टिवेशन से ही नहीं होता, कुंडली डीएक्टिवेशन से भी नहीं होता। कई लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, हालांकि ये वर्ड मिथ्या है बिल्कुल। कुंडली कभी डीएक्टिवेट नहीं होती। ये मैं रिसेंट टाइम पीरियड पे ये चक्र ब्लॉक होना, ये कुंडली डीएक्टिवेट होना सुन रहा हूं कुछ। ट्विन जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज हैं जो एक दूसरे के कुछ बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। सर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या सेल्फ एवेकनिंग होती है क्या? नो डाउट। आप जब ट्विन से मिलते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं।
मैं जितनी बार भी अपने ट्विन से मिला हूं, मुझे अपने आप को समझने में बहुत हेल्प मिली है। मुझे प्रेम की, मुझे अपने कर्तव्य की एक नई परिभाषा मिली है। आप शायद पहले बहुत खोए हुए रहते हो, आपको अपना पर्पस शायद क्लियर ना हो, पर आपका हर एक ट्विन आपको एक पर्पस सिखाने आता है, एक क्लियरेंस देने आता है, और कई बार ऐसा भी देखते हैं कि संतुष्टि के लिए भी आता है कि आप अब तक संतुष्ट नहीं थे उस रूप में। जब तक इंसान संतुष्ट नहीं होता, उसकी एक फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो पाती। वो शायद आपको संतुष्ट करके एक फॉर्म को रिवील या रिलीज करने भी आता है। कई हमारे व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे कि वो कुछ टाइम पीरियड तक कुछ चीजों में मिले लोगों से। देखिए, आप अपने अल्टीमेट से मिले, ये एक जर्नी है। ट्विन फ्लेम कोई गंतव्य नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है कि यही बस यहीं तक। ट्विन फ्लेम एक जर्नी है जो आपको सिखाता है कि आपकी लाइफ कहां तक जानी है। तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे एनर्जी ट्विन से मिले आपने, ये पहले समझना जरूरी है। हमारे कई सारे एनर्जी ट्विन्स हमें बहुत टाइम पर मिलते हैं जो कि एक मार्गदर्शन करते हैं, और आपको ऐसा लगता है आप अपने को और बेहतर समझ पा रहे हैं, इसके बाद आप बेहतर राह पे चल पा रहे हैं इसके बाद। तो सर, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक हम टर्म और आती है जो सोलमेट है। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये क्या, इनका क्या पर्पस होता है? मैम, अब हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग एग्री करें, बहुत से लोग डिसएग्री करें, और जरूरी है, हर किसी का अपना अपना इसमें मत होता है। सोल का कोई मेट नहीं होता, सोल का अल्टीमेट मेट ईश्वर ही होता है। हमारे शास्त्रों में पूरा वर्णित है कि आत्मा निर्मोही होती है, निराकार होती है, वो किसी भी तत्व से जल नहीं सकती, गल नहीं सकती। निर्मोही चीज का कोई मेट कैसे हो सकता है? उसका तो मेट ही ईश्वर होगा। अगर आत्मा को आप कहते हैं तो परम आत्मा ही आत्मा का मेट है। अब ये सोलमेट जो निकाल दिया है ना, ये बहुत ही फैंसी वर्ड निकाला है मार्केट में। ध्यान में अगर आप उतरे तो आपकी सोल का कोई मेट नहीं है। हां, आपके सूक्ष्म के मेट हो सकते हैं, आपका जो एक सटल बॉडी है उसके मीटिंग हो सकती है, आपका जो फिजिकल है उसकी मीटिंग हो सकती है, आपकी माइक्रो बॉडी, आपकी मैक्रो बॉडी, यहां मीटिंग हो सकती है। बट अब आपके आत्मा के लेवल पे जाएं तो वो तो सिर्फ ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, वो ना किसी की होती ना कभी किसी की हुई। और अगर आत्मा भी किसी की हो गई तो फिर वो आत्मा नहीं है, वो भावना है। आत्मा केवल परम आत्मा की ही हो सकती है, उसके अलावा किसी को बिलोंग नहीं करती। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम ये थोड़ा अलग एक फैक्टर बनता है। ये मिला दिया गया है, एक भेलपूरी बना दी जाती है मार्केट में थोड़ा टाइम के बाद में, हर एक टर्म के साथ में, तो ये भेलपूरी है थोड़ी सी। सर, ये जो रिलेशनशिप है काफी टॉक्सिक सुना है, जो मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें इसमें चल रही है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हम जी रहे हैं किसी के साथ में। Okay. और या फिर इसमें एक स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन होते हैं, ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं इस चीज को? अगर कोई मेरा ट्विन फ्लेम है और टॉक्सिक है तो कहीं ज्ञान छुपा हुआ है। नो डाउट कोई भी रिलेशन टॉक्सिक हो सकता है कहीं पे भी, पर अगर आप ज्ञान के रूप को ले रहे हो ना उसके, तो टॉक्सिक नहीं रहता। आप विष में से भी अमृत ले आते हो क्या रहा है कि हमें टॉक्सिसिटी परोसी आती है, और हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही टॉक्सिक प्यार मिले और बहुत ही आइडियल पार्टनर मिले। ध्यान से समझ के देखिएगा, हमारा प्रेम जो होना चाहिए वो बहुत ही टॉक्सिक होना चाहिए। कुछ मूवीज के अंदर भी बड़ा कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करके, वो सिगरेट पीता हुआ, वो मार काट करने वाला, वैसा चाहिए। बट हमारा लाइफ पार्टनर जो मिले वो बहुत ही शांतिपूर्ण चाहिए। मेरी पार्टनर जो मेरे नसें काटे, मेरे नाम लिखे, कई लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है इस बात पे, बट जो अल्टीमेट स्टेज में आए लाइफ पार्टनर, वो बिल्कुल एकदम सुशील सुकन्या रूप में आए। ये मेंटेलिटी है इंसान की। हम दीवानगी पसंद करते हैं, पर कब तक? जब तक शादी ना हो जाए तब तक। शादी के बाद तो इंसान को बहुत ही घरेलू होना चाहिए। दीवानगी और पागलपन शादी से पहले या अफेयर्स में अच्छा लगता है। रेगुलर लाइफ में तो आप दाल चावल ही पसंद करते हैं। ये एक सोच है इंसान की। ट्विन में टॉक्सिसिटी नहीं होती, ट्विन के अंदर लेसन्स होते हैं।
आप कैसे उसे देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्विन अगर टॉक्सिक है तो एक्चुअली आपकी जो आकांक्षा या उम्मीदें हैं कहीं और जा रही है। कोई भी रिलेशन अगर आपको टॉक्सिक लगता है और आप गहराई से समझने का प्रयास करते हैं उसे, वो एक्चुअली टॉक्सिक नहीं रहेगा, वो ज्ञानवर्धक ही रहेगा। दुनिया का कोई भी एपिसोड उठा लें, कितनी कोई हिडियस क्राइम उठा लें, उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षा होती है। ये इंसान के ऊपर है वो कहां तक है। और यदि कोई मेरे साथ ट्विन है, कोई मेरे जागरण के लिए आया है, किस तरीके से जागरण करेगा ये फिक्स नहीं है। पर अगर मेरी दृष्टि जागरण पे ही है तो ना तो वो अमृत है ना विष है, वो केवल ज्ञान है। अगर मेरा फोकस खाली विषमृत पे है तो एक्चुअली मैं अपनी आकांक्षाओं और उम्मीदों की पूर्ति कर रहा हूं। अब मुझे कहीं और ध्यान देना चाहिए। ट्विन फ्लेम नहीं है। सर, तो इस रिलेशनशिप में आपने बताया कि मैरिज होना जरूरी नहीं है, जेंडर बेस्ड कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ जी। तो इसमें ऐसा कुछ जेंडर बेस्ड नहीं है कि पर्टिकुलरली मेल या फीमेल ही हो, अपोजिट भी जेंडर हो सकते हैं जी। तो सर, जब हम ये सब जर्नी को समझते हैं और इस पे अपने एक पर्पस को अगर हम समझते हैं, तो इस जर्नी का फाइनल स्टेज क्या होता है? फाइनल स्टेज आपका प्रेम ही तो होता है ना। आपको प्रेम की परिभाषा समझ में आती है। आप जितने भी अपने ट्विन जर्नी से गुजरेंगे, चाहे वो आप जैसा आपने कहा टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, बहुत ही एडमिरेशन से भरा हुआ है, कुछ भी आपको प्रेम की परिभाषा तो समझ में आती है। ज्ञान ही तो मिल रहा है आपको। प्रेम भी तो एक ज्ञान ही है, आंखें खोलने का तरीका है। अल्टीमेट तरीके से कोई आपकी आंखें खोलना चाह रहा है, प्रकृति कोशिश कर रही है आपको कुछ सिखाने का। दैट इज द अल्टीमेट मोटो। तो आप उस मोटो को अगर समझ रहे हैं, बस यही रूप है। हमारे पास हमें जर्नी दी जाती है हमारे कंप्लीशन के लिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र अगर कोई ओपन कर सकता तो प्रेम ही है। जब तक इंसान को प्रेम नहीं हुआ है, ज्ञान केंद्र नहीं खुला उसका। जिस दिन उसे प्रेम हो गया, ज्ञान केंद्र खुल जाएगा। अब किसी का प्रेम उसे दर्द देके होता है, किसी का आराम देके होता है। आपको अपनी लाइफ में अगर लेसन लेना आता है तो आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई चीज घटित क्यों हो रही है। और जितनी ज्यादा लेवल पे आपका प्रेम आपको कुछ सिखा के जाता है, मुझे नहीं लगता कुछ और कुछ सिखा के जाता है। सर, तो आपका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्रॉस करनी ज़रूरी है, या फिर हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें कंप्लीट करे, तब जाके हम अवेकन होंगे? ये इम्पोर्टेंस क्या है फिर इसकी? मैंने कब कहा कि प्रेम होना किसी इंसान से पॉसिबल है? प्रेम होना जरूरी है। इसके लिए इंसान हो या परमात्मा हो या कोई ऊर्जा हो या कुछ भी हो, आप जानवर से ही प्रेम कर सकते हैं, आप प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं। आपका प्रेममय होना अनिवार्य है। प्रेम तो आपको होगा, और अगर नहीं हुआ तो अभी आप और भटकेंगे। भटक भटक के, अटक अटक के दोबारा प्रेम में आएंगे और फिर से प्रेम करके जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही अल्टीमेट आपका डेस्टिनेशन है। प्रेम को ही हम ईश्वर कहते हैं, प्रेम को ही हम ऊर्जा कहते हैं। यही हीलिंग है। हम जो हीलिंग कर रहे हैं वहां पे क्या है? अगर हम अपने अंदर से प्रेम हटा दें तो हमारी हीलिंग का महत्व क्या है? हम हीलिंग में क्या ही कर रहे हैं? आप सिंपैथी पे फोकस कर लेते हैं अगर आपके अंदर प्रेम ना हो तो। जैसे प्रेम आता है एम्पैथी पे चले जाते हैं। करुणा में सहानुभूति में बहुत फर्क है। सहानुभूति में एक ऊपर है, एक नीचे है। करुणा के अंदर दोनों बराबर है, समकक्ष हैं दोनों के दोनों। आप जब प्रेम कर लेंगे तो आपको जिंदगी का महत्व समझ में आ जाएगा। आप लाइफ को और ब्यूटीफुली जीते हैं। प्रकृति को देखने का नजरिया अलग होता है इंसान का। आप थैंक यू बोल के जीते हैं, हर चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, और यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि आपका नजरिया बदलना था। आपको हर चीज में महादेव दिखाई देते हैं, हर चीज में परमात्मा दिखाई देते हैं। आपका प्रेम आपको आंखें खोलना सिखाता है। बाकी सब चीजें आपको फोकस करना, आंखें बंद कर लेना, आंखें छोटी कर लेना सिखाते हैं। प्रेम ही है जो थोड़ा ज्ञान केंद्र खोल लेता है आपको। थैंक यू सो मच सर। आज आपने जो हमारे को ये ट्विन फ्लेम के एक टॉपिक से जो इसकी नॉलेज है या जो इसका रियल एक एसेंस है, उसके लिए आपने हमें अनलीश किया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा दर्शकों से कि हो सकता है कि हमारी कई सारी बातें आपको पसंद आती हो सकता नहीं आती हो। आपके पास भी कुछ ज्ञान है तो साझा करें, शेयर करें। ऐसा हो सकता है आपके भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमें भी डेवलपमेंट में और हेल्प करेंगे। ये जितनी भी अपनी थ्योरी बताई वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से या जो अब तक हम देख रहे हैं उसके आधार पे है। प्रेम कभी किसी इंसान के तरह से नहीं हो सकता कि यही अल्टीमेट था। राधा कृष्ण शिव शक्ति भी अपने रूप में ही प्रेम का एक सूचक है, पर ऐसा है कि उनके अलावा किसी ने प्रेम नहीं करा होगा। प्रेम के कई रूप हो सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, आपके पास कोई ज्ञान हो, तो प्लीज हमें साझा करें। हम उसे पूरे दिल से समझने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं उसे उतारने का प्रयास करेंगे लाइफ में।
हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। नमः पार्वती पति। हर हर महादेव।